इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो अयोध्या में 500 वर्षों का बैरियर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। नया भारत पूरी मजबूती के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अपनी विकास की यात्रा को भी आगे बढ़ा रहा है, विरासत को भी सम्मान दे रहा है, देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। ये नए भारत पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है कि हमारा देश भी दुनिया में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर सर्वाधिक है, विरासत का सम्मान करते हुए भारत नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। दूसरी तरफ, दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2013 में जब श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल के लिए लंबा आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जन लोकपाल के मुद्दे को इन्होंने एक तरफ फेंक दिया। सिटीजन चार्टर की बात कही थी जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही की ये लोग बात करते थे, लेकिन जनता के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है। दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया। सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी क्या? सीवर सड़कों पे बह रहा है। पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है। कहीं सप्ताह में 1 दिन आता है, कहीं 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे।
वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। पावन वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पावन नगरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं